दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 2 को, जिसका केवल अभी एपिसोड 1 ही आया है। लेकिन दोस्तों वीडियो से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं सीधा कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत में हम डेगेरियंस को देखते हैं, जिसने की क्रिंगिश स्टार को रनेरा को सपोर्ट करने के लिए मना लिया था, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि लॉर्ड स्टार गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज में ही काफी ऑनरेबल के साथ साथ अपने वादे को पूरे करने वाले होते हैं। तो सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टार्क अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते, इसीलिए वह रनेरा की तरफ अपने कई सारे सैनिक भेज देते हैं और कुछ सैनिकों को अपने बोल्ट के पास तैनात कर देता है, यह सोच कर कि कहीं खतरा दूसरी तरफ से ना आ जाए। और इसके अलावा भी ये लोग साउथ की पॉलिटिक्स और नॉर्थ की रियलिटी से भी जूझ रहे हैं। और इन लोगों ने रनेरा का साथ इसलिए देने का सोचा क्योंकि रनेरा के साथ इनका व्यवहार अभी तक काफी अच्छा है। और वही बात करी ईगोन की दोस्त की, जिसने इन्हें ड्रैगन से धमकाने की कोशिश की। यही वजह है कि ये लोग रनेरा का साथ दे रहे हैं। अब इनकी बातों के बीच में वहाँ पे एक सिपाही आके इन्हें एक लेटर देता है, जिसे पढ़कर इनके होश ही उड़ जाते हैं। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होके हम रानी रनेरा को देखते हैं, जो कि अपने ड्रैगन ननीस के साथ ड्रैगन स्टोन लौटी है। और उसके आते ही डीवन उससे कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए ताकि वो लोग वकील का सामना कर सके। लेकिन रानी उसे मना कर देती है, जहाँ वो कहती है कि अभी वो सही वक्त नहीं आया। लेकिन वही डीमन का ये मानना है कि लॉर्ड स्टार्क हम सभी से डर के कहीं दूर भाग गई है, क्योंकि काफी दिन बीत गए और उसका अता पता कहीं भी नहीं है। लेकिन रानी कहती है कि ऐसा नहीं है, और वह कहती है कि लॉर्ड स्टार्क के माँ है, इसीलिए वह शायद ऐसा कुछ ढूंढ रही है जो कि उसके बेटे के लिए सबूत हो। और ये सब कुछ उसने भी एक दिन सहा था। अब ये कहकर रानी वहाँ से जाने लगती है, जहाँ डीवन उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन रानी नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड स्टार को, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वहीं दूसरी तरफ हम लॉर्ड ओल्डिस को देखते हैं, जो कि अपने डॉग पे घूम रहा था कि तभी वो अपने आदमी एलन को देखता है। एलन अपने लॉर्ड ओल्डिस को एक अद्भुत चीज देता है, जिसे कि उसने उसके लिए ही बनाया था, और ओल्डिस उसका शुक्रिया अदा करता है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि ओल्डिस के इस बंदे ने एक दिन जान बचाई थी। अब कहानी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं किंग्स लेनिन के कुछ लोगों को, जो कि एक ड्रैगन को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और तभी ये लोग शांत हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता चल जाता है कि ये इनके दोस्त का ही ड्रैगन है। इसके बाद हम इगोर को देखते हैं, जो कि अपने बेटे को ढूंढ रहा था, क्योंकि वो उसे एक छोटी सी काउंसिल में ले जाना चाहता था। तो इगोर की बीवी हेलेना कहती है कि वो तो लाइब्रेरी में है, इसीलिए इगोर वहाँ चला जाता है। दूसरी तरफ एलिसन नाम की लड़की सर क्रिस्टन कोल के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रही होती है। और ये सब करने के बाद वे सीधा ही काउंसिल में चली जाती है, जहाँ ओटोमन अपने राज्यों की अपडेट दे रहा था। लेकिन इसी बीच एलिसन कहती है कि क्या हमें लॉर्ड स्टार का पता चला, और उससे बताया जाता है कि अभी तक लॉर्ड स्टार का कोई पता नहीं चला। इस पर इगोर कहता है कि हमें पहले ही उसे जान से मार देना था, पर नहीं, अब तो हमारे पास मौका भी नहीं है। अब इनकी बातों के बीच में एविन भी कुछ कहता है, जो सुनकर एलिसन उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी से इगोर रोकता है और कहता है कि मैंने इसे इन्वाइट किया है, क्योंकि इगोर चाहता है कि एविन अपने ड्रैगन को भेज के सारी ही सिचुएशन का जल्दी समाधान निकाले। अब ये मीटिंग खत्म हो जाती है और हम देखते हैं एलिसन को, जहाँ जाते हुए उसकी मुलाकात लेरी से होती है। अब लेरी से मिलने के बाद जब वो अपने रूम में जाती है, तो हम देखते हैं लेरी को, जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉर्ड स्टार्क को, जिसके पास लियो का ड्रैगन आ चुका था, और वो इसके साथ ही देखती है लियो के कपड़े को, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा रोने लगती है। इधर इगोर तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा था, लेकिन जब भी ओटोमन कोई सलाह या नसीहत देते, तो वह उसमें रोक टोक काफी ज्यादा करता था। और इन सभी बातों को लेरी भी नोटिस कर रहा था, जहाँ बाद में इगोर को कहता है कि अगर ऐसा ही है तो तुम्हें ओटोस की जगह किसी और को दे देनी चाहिए। इधर एलिसन ओटो से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो उसे अपने असली मकसद के बारे में बताती है, जहाँ वो ओटो कहती कि हम दोनों को मिलकर ही काम करना चाहिए, लेकिन इसके पहले हमें इगोर को सुरक्षित रखना पड़ेगा, क्योंकि लॉर्ड स्टार के लोग उसके ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं। इधर हम देखते हैं डीमन को, जो कि एक लड़की को टॉर्चर कर रहा था। वो उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा हाल आज जैसा है, और वह उस लड़की को बहुत ही ज्यादा मारता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ड्रैगन स्टोन में लॉर्ड स्टार पहुंच चुकी होती है, और वो आते ही कहती है कि उसे एमिंडार गेरियन चाहिए। अब ये सुनकर डीमन सीधा उसी लड़की के पास जाता है, जिसका नाम माइसीरिया होता है। और डीमन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी आजादी के बदले टारगेरियंस की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, जिस पर वो लड़की भी मान जाती है। इधर लॉर्ड स्टार के पास जेस नाम का बंदा आके कहता है कि हमें लॉर्ड एरन सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, जहाँ बदले में उनकी केवल एक ही शर्त है कि ड्रैगन के हमले की वजह से उनकी बेल को कुछ न हो। अब इस बात पे लॉर्ड स्टार्क मान जाती है, जिसके
बाद हम देखते हैं कि ये लोग ल्यूक का फ्यूनरल कर रहे होते हैं, जिसके जाने के गम को एलिसन भी मना रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डीमन को, जो कि किंग्स लैंड पहुंच चुका था और वह एक गार्ड को रिश्वत दे के महल के अंदर दाखिल हो जाता है और फिर वह जाके एक आदमी से मिलता है, जहाँ डीमन उससे कहता है कि तुम्हें किंग टारगेरियन को मारना होगा, जिसके बदले में डीमन उसे आधे पैसे देता है और ये भी कि आधे पैसे काम होने के बाद मिलेंगे। इधर जब इवन और सर क्रिस्टन बात कर रहे होते हैं कि हमें किस तरह जंग के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, तो तभी इनके बीच ओटो इंटरफेयर करते हुए कहता है मुझे एमिन से अकेले में बात करनी है, जहाँ वो एमिन को कहता है कि आप हमारे राज्य के लिए एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली इंसान है, इसीलिए आपको कुछ दिनों तक छुप के रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ ही दिनों में आप पे हमला होने वाला है। अब इन दोनों की बातों के बीच में हम देखते हैं डीमन को उसी आदमी जिसने कि उसे मारने के लिए हायर किया था, वह चालाकी से महल के अंदर घुस चुका था और वो लोग अपने टारगेट को ढूंढते पूरे महल में घूमने लगते हैं। लेकिन जब बहुत देर हो जाने के बाद उन्हें अपना टारगेट नहीं मिलता, तो तभी उनकी नजर इगोर की वाइफ हेलिना पे पड़ती है, जिसके गले पे वो लोग चाकू रख के पूछते हैं, पर जब हेलिना उन्हें कुछ भी नहीं बताती तो वो लोग काफी गुस्से में आ जाते हैं और फिर वो लोग हेलेना के एक बच्चे पे हमला कर देते हैं और इसी समय हेलेना अपने दूसरे बच्चे को लेके वहाँ से भाग जाती है और वो सीधा ही भागते हुए एलिसन के पास जाती है, जहाँ जाने के बाद वो कहती है कि हम पर हमला हो चुका है। और इसी सस्पेंस के साथ दोस्तों पहला एपिसोड समाप्त हो जाता है। आशा है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।